दोस्तों यदि आप कोई भी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम या कोई भी बैंक का यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो यूपीआई का यूज करने के लिए एटीएम कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। बिना एटीएम कार्ड के आप यूपीआई आईडी नहीं बना सकते हैं और ना ही यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का यूज करने के लिए एटीएम कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। बिना एटीएम कार्ड के मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका बैंक अकाउंट यूको बैंक में है तो फिर आप लोग आधार नंबर के माध्यम से किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हम आधार कार्ड के माध्यम से पेमेंट करने के लिए कंप्लीट डिटेल में बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप गूगल प्ले स्टोर खोल करके सर्च करेंगे भीम, तो आपको ये ऐप नज़र आएगा भीम। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। हमने इंस्टॉल कर लिया है, चलिए ओपन कर लेते हैं यहाँ से। अब आपको इस तरीक़ा से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी लैंग्वेज में आप इसे यूज करना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको अलाउ कर देना है, अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ पर यदि आप अपने मोबाइल में 2 सिम यूज करते हैं तो यहाँ पर 2 सिम नज़र आएगा। फिलहाल हम अपने मोबाइल में एक ही सिम यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सिम सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। और जो भी मोबाइल नंबर से आप भीम यूपीआई ऐप को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, आप यहाँ से वह सिम को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा। तो मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के लिए आपके मोबाइल में बैलेंस होना ज़रूरी है या फिर एसएमएस पैक होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए वेरीफाई हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आ गया है रजिस्टर न्यू पासकोड। तो जो भी आप यहाँ पर पासकोड रखना चाहते हैं, आप यहाँ पे 4 अक्षर का पासकोड बना लेंगे। जब भी आप भीम यूपीआई ऐप को ओपन करेंगे तो आपको पासकोड का ज़रूरत पड़ेगा। इसके बाद नीचे में री इंटर पासकोड, तो जो भी आपने ऊपर में फिलअप किया नीचे भी आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद आप इस पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर यूको बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पर सर्च पर क्लिक करके यूको बैंक सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आ गया है यूको बैंक, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट आ चुका है, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने जो यूको बैंक अकाउंट को भीम ऐप के साथ लिंक किया है, यह लिंक हो चुका है और यहाँ पर देखिए आ गया है यूको बैंक। चलिए अब आपको यहाँ पर यूको बैंक अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। यदि आप पहले से कोई भी यूपीआई ऐप जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम या कोई भी यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हैं और उसमें यदि आपने यूपीआई पिन सेट करके रखा है, तो फिर आपको यहाँ पर यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन शो नहीं होगा। चूँकि हम पहले से यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हैं और उसमें यूपीआई पिन सेट करके रखे हैं, तो यहाँ पर यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। यदि आप पहले से यूपीआई पिन सेट करके नहीं रखे हैं तो फिर आपको इस तरीक़ा से शो होगा। यहाँ पर देखिए सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन शो करेगा। चलिए हम यहाँ पर फॉरगेट यूपीआई पिन पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यूपीआई पिन सेट करने के लिए आ गया है। तो यहाँ पर देखिए यूपीआई पिन सेट करने का 2 ऑप्शन शो कर रहा है। सबसे पहला तो यहाँ पर है डेबिट कार्ड, दूसरा यहाँ पर है आधार नंबर। पर आधार नंबर के माध्यम से यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं, यूपीआई का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कहीं भी यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि यूपीआई का आप लोग यूज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर आधार नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आधार नंबर को सेलेक्ट करने के बाद कहा जा रहा है कि आपके आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ भी लिंक होना जरूरी है, तभी आप लोग आधार नंबर के माध्यम से यूपीआई पिन सेट कर पाएंगे। चलिए इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपका आधार नंबर है उसका शुरू का 6 अक्षर यहाँ पर फिलअप करेंगे, यानी कि आप अपने आधार नंबर का फर्स्ट 6 डिजिट यहाँ पर फिलअप करेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर अपने आधार नंबर का फर्स्ट 6 डिजिट फिलअप करेंगे, आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आया होगा
और यह OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। यदि यहाँ पर OTP ऑटोमेटिक फिलअप नहीं होता है तो फिर आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया इंटर 6 डिजिट बैंक OTP। अब यहाँ पर बैंक के तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। चलिए हम OTP फिलअप कर लेते हैं। यदि बैंक के तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आता है तो आप यहाँ पर रीसेंड बैंक OTP पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं OTP आ चुका है। चलिए हम यहाँ पर OTP को फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया सेट 4 डिजिट UPI पिन। तो जो भी आप UPI पिन रखना चाहते हैं आप यहाँ पे 4 अक्षर का UPI पिन सेट कर लेंगे। ध्यान रखें कि जो भी आप यहाँ पर UPI पिन बनाएंगे आप इसी UPI पिन के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ पर 4 अक्षर का UPI पिन सेट कर लेते हैं। यहाँ पर UPI पिन बनाने के बाद आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया कन्फर्म 4 डिजिट UPI पिन। तो जो भी आपने 4 अक्षर का UPI पिन बनाया था फिर से आपको यहाँ पर UPI पिन टाइप कर लेना है। यहाँ पर UPI पिन टाइप करने के बाद आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको वेट कर लेना है और यहाँ पर देख सकते हैं UPI पिन रीसेट डन लिखा गया है, यानी कि UPI पिन सेट हो चुका है। अब आप लोग आधार नंबर के माध्यम से किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अलावा QR कोड को स्कैन करके पेमेंट भी कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आधार नंबर के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर देखिए ऊपर में ही लिखा है सेंड। आप सेंड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग 3 तरीका से किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, यहाँ पर देखिए लिखा है इंटर UPI ID। तो जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं आप उसका UPI ID फिलअप करके आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है कॉन्टैक्ट। तो आप लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर के माध्यम से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है अकाउंट नंबर प्लस IFSC। तो आप लोग अकाउंट नंबर और IFSC कोड के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर तीनों तरीका से आपको पैसा ट्रांसफर करके दिखाने वाले हैं। आप यहाँ पर जिसको भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका UPI ID फिलअप कर लेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर UPI ID फिलअप करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब जिसके नाम से भी यह UPI ID होगा उसका नाम यहाँ पर शो करेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है अमाउंट। तो आप यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर लेंगे जितना भी रुपए आपको ट्रांसफर करना है। जैसे कि हमें यहाँ पर 10 रुपए ट्रांसफर करना है तो हमने यहाँ पे 10 टाइप कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है डेबिट अकाउंट। यदि आपने भीम ऐप में UPI अलर्ट को इनेबल करके रखा है तो यहाँ पर UPI अलर्ट से पेमेंट करने के लिए ऑप्शन शो करेगा। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करके यूको बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है रिमार्क्स। तो आप यहाँ पर रिमार्क में कुछ लिख सकते हैं कि आप पैसा ट्रांसफर क्यों करना चाहते हैं। ये ऑप्शनल है, इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए UPI पिन फिलअप करने के लिए आ गया है। तो जो भी आपने आधार नंबर के माध्यम से UPI पिन सेट किया है यहाँ पर वह UPI पिन फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर UPI पिन फिलअप करने के बाद आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया है मनी सेंड, यानी कि यह पैसा ट्रांसफर हो चुका है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन ID साथ ही अमाउंट शो करता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर डेट और टाइम शो करता है। आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं। आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID, कस्टमर नेम, डेट, टाइम सारा कुछ यहाँ पे शो करता है। जिसको भी आपने पैसा ट्रांसफर किया है यदि उसके बैंक अकाउंट में यह पैसा ट्रांसफर नहीं होता है और आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है तो फिर आप यहाँ पे राइज कंसर्न पे क्लिक करके कंप्लेन कर सकते हैं या फिर कॉल बैंक पर क्लिक करके बैंक को कॉल भी कर सकते हैं। चलिए हम बैक हो जाते हैं। इसके बाद पैसा ट्रांसफर करने का दूसरा तरीका है कॉन्टैक्ट्स। तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर के माध्यम से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए हम कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक कर लेते हैं। अब जिसका भी मोबाइल नंबर आपने फोन बुक में सेव करके रखा है यहाँ पर वह शो करता है। तो जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं आप यहाँ से उसका मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपने यहाँ पर फोन बुक में मोबाइल नंबर को सेव करके नहीं रखा है तो फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद नीचे में देखिए शो कर दिया है। हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है अमाउंट। तो आप जितना भी रुपए ट्रांसफर करना चाहते हैं आप यहाँ पर टाइप कर लेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर 10 रुपए ट्रांसफर करना है तो हम यहाँ पे 10 टाइप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है रिमार्क। तो रिमार्क में आप कुछ लिख भी सकते हैं कि आप पैसा ट्रांसफर क्यों करना चाहते हैं। ये ऑप्शनल है, इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर लीजिए।
अब यहाँ पर देखिए यूपीआई पिन फिलअप करने के लिए आ गया है। तो जो भी आपने यूपीआई पिन बनाया है यहाँ पर वह यूपीआई पिन फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर यूपीआई पिन फिलअप करने के बाद आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मनी सेंट लिखा गया, यानी कि यह पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी साथ ही अमाउंट शो करता है। आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं। अब दोस्तों पैसा ट्रांसफर करने का तीसरा तरीका है, आप यहाँ पर अकाउंट नंबर और IFSC कोड के माध्यम से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका जो भी बैंक में अकाउंट है आप यहाँ से वह बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम जिसको पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है, तो हम यहाँ से पंजाब नेशनल बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। सर्च पे क्लिक करके बैंक का नाम सर्च भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से पंजाब नेशनल बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करना होगा, जैसे कि यहाँ पर है बैंक IFSC। तो जिसको आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका जो भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। आप IFSC कोड ऑनलाइन भी मालूम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है बेनिफिशियरी नेम, तो जिसको आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है अकाउंट नंबर, तो जिसको आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर आप इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे है कन्फर्म अकाउंट नंबर, तो जो भी अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर फिलअप किया है वही अकाउंट नंबर आपको नीचे भी फिलअप कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जिसके नाम से भी यह अकाउंट नंबर है उसका नाम यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर है अमाउंट, तो आप जितना भी रुपए ट्रांसफर करना चाहते हैं आप यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है रिमार्क, तो आप यहाँ पर रिमार्क में कुछ लिख भी सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सेंड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई पिन फिलअप करने के लिए आ गया है। तो जो भी आपने आधार नंबर के माध्यम से यूपीआई पिन बनाया है यहाँ पर वह यूपीआई पिन फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर यूपीआई पिन फिलअप करने के बाद आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यह पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मनी सेंट लिखा गया है, यानी कि यह पैसा ट्रांसफर हो चुका है और जिसके भी अकाउंट में यह पैसा ट्रांसफर हुआ है उसका नाम यहाँ पे शो करता है। साथ ही यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी और अमाउंट शो करता है। आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं। होम पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग कोई भी QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग दुकान पर इस तरह का QR कोड लगा हुआ देखे होंगे, यह भारत पे का QR कोड है। इसी तरह का आप लोग गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम का QR कोड दुकान पर लगा हुआ देखे होंगे। आप इस QR कोड को स्कैन कर पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड को स्कैन कर पेमेंट करने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा है स्कैन, आप स्कैन पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीका से आप इसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद यहाँ पर देखिए अमाउंट फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप कितना रुपए पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर 10 रुपए पेमेंट करना है तो हमने 10 टाइप कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सेंड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपने आधार नंबर के माध्यम से यूपीआई पिन बनाया है आप यहाँ पर यूपीआई पिन फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर यूपीआई पिन फिलअप करने के बाद आप इस पर क्लिक कर लेंगे। आप दोस्तों देख सकते हैं मनी सेंट लिखा गया है, यानी कि यह पेमेंट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग आधार नंबर के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। हम आपको आने वाले वीडियो में यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सारे ऑप्शन के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल जरूर कर लीजिए। फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।